इंटीग्रेशन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म डी एक्स डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी कॉस थीटा और डी एक्स डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी साइन थीटा। इस तरह के अगर हमारे पास इंटीग्रल हों तो इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम साइन थीटा को पुट करते हैं 2 टाइम टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेन स्केयर एक्स बाई 2 और कॉस थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस टेन स्केयर एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेन स्केयर एक्स बाई 2। सब पहले मैं इन दोनों ये रिलेशंस जो हैं काज एक्स और साइन एक्स को डिराइव कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट लेना है बेसिक डेफिनेशन से। बेसिक डेफिनेशन हमारी जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1। नाउ अगर हम दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें दोनों तरफ से, तो हमारे पास आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कास स्क्वायर थीटा। ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन के उधर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं कास स्क्वायर थीटा, तो इधर से ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसमें डिनोमिनेटर में, और अगर कास स्क्वायर थीटा इधर करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम थीटा को हाफ एंगल पुट कर लें, यानी थीटा को अगर हम एक्स बाई 2 पुट कर लें, तो हमारे पास काज एक्स बाई 2 आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा जी, अब हमने ये हमारे पास एक इक्वेशन लेट इट इज इक्वेशन 1। नाउ टेंजेंट थीटा हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कास थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा अगर इधर रहने दें तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इनटू कास थीटा, और मैं थीटा को अगर पुट कर दूं एक्स बाई 2 यानी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू काज एक्स बाई 2। टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू काज एक्स बाई 2 की ये वैल्यू जो हमने निकाली है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया है साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। इसमें हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें काज का हाफ एंगल है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर साइन हाफ एंगल हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर और टेंजेंट हाफ थीटा के इक्वल। अब हमारे पास एक और डेफिनेशन हमने पहले से ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है कि साइन 2 थीटा जो है ये भी एक रिलेशन है, एक आइडेंटिटी है कि साइन 2 थीटा इक्वल है 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसमें फिर अगर हम थीटा को एक्स बाई 2 पुट करें तो हमारे पास ये बर्व रिलेशन आ जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम साइन एक्स बाई 2 प्लस इंटू काज एक्स बाई 2। अब साइन एक्स बाई 2 की ये वैल्यू ये जो हमने निकाली है और काज एक्स बाई 2 वाली ये वैल्यू, इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो साइन एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यानी हमने हाफ एंगल में जो साइन और काज की वैल्यूज निकाली है उसको इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, साइन एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 टाइम साइन एक्स बाई 2 इंटू काज एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली कॉज एक्स बाई 2 की हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइडिंग बाई अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका रूट और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन ए कह दें। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये साइन एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, साइन एक्स। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास कास 2 थीटा इक्वल होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें फिर अगर हम थीटा को कन्वर्ट करते हैं हाफ एंगल में, यानी थीटा को एक्स बाई 2 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है कास एक्स इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर इसमें हमने कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यूज पुट करनी है। तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारे पास क्या मतलब क्या था, 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारे पास था टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों को आपस में मतलब ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके रूट ख़त्म हो जाएगा। नो सॉरी, ये माइनस है ना, आपस में ये माइनस है, तो इसको हमारे पास न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें z, तो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा इक्वल 2z डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, और काज एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, यानी z को हमने पुट कर दिया टेंजेंट इनवर्स। देखिए ना, काज एक्स हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन काज एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, और साइन जेड हमारे पास था 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास साइन जेड आ जाएगा इक्वल साइन एक्स आ जाएगा 2z डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे
हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी। अब हम कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इवेल्यूएट द इंटीग्रल dx डिवाइडिंग बाई 5 + 4 cos x। ये उसी तरह का इंटीग्रल है जिसकी हमने शुरू में आपको कहा था कि a+b × cos या a+b × sin हो, तो उसको हमने कैसे करना है। उसमें हमारी सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि हमने z को पुट करना होगा टेंजेंट x/2 और dz हमारे पास आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लें 1/2 sec² x/2 × dx। 2dz इक्वल हो जाएगा sec² x/2 × dx। sec² x/2 हमारे पास हो जाएगा 1 + tan² x/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z × dz इज इक्वल टू, यानी sec² x/2 की जगह पर डाल दिया मैंने 1 + tan² x/2, तो ये हो जाएगा 1 + z² × dx। तो dx हमारे पास क्या आ जाएगा 2dz डिवाइडिंग बाई 1 + z², ठीक है। यानी अब हमने dx की वैल्यू निकाल ली। अब पुट करते हैं इस इंटीग्रल के अंदर, dx हमारे पास आ जाएगा 2dz डिवाइडिंग बाई 1 + z², और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 4 × cos x। cos x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z², ये हमने पुट कर दिया 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z²। यहाँ से फिर dz 2 बाहर ले लिया, 2 टाइम dz डिवाइडिंग बाई 1 + z², और इधर जो हमारे पास था 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z² को हमने एलसीएम लिया, तो ये इधर से आपको हमारे पास आ गया 5 × 1 + z² और +4 × 1 - z²। तो ये 1 + z² और ये ऊपर वाला 1 + z² कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया 5 × 1 + z² +4 × 1 - z²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2dz डिवाइडिंग बाई 5 + 5z² +4 - 4z², तो ये 5 + 4 हो जाएगा 9 और 5z² - 4z² इज इक्वल टू z²। तो यहाँ हमारे पास ये फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमारे पास बन गया, ये आपके पास आ गया dz डिवाइडिंग बाई z² +3²। ये हमारे पास इंटीग्रल बन गया है, अगर आपको याद हो, x1/x² +a²। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1/a × टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। तो ये 2 तो ऑलरेडी आ रहा था, 1/a हमारे पास 3 है, तो 1/3 × टेंजेंट इनवर्स ऑफ z/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन जो की थी टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं, z को हमने पुट किया था टेंजेंट x/2, तो हमारा अब आंसर क्या आएगा 2/3 × टेंजेंट इनवर्स ऑफ z/3 इज इक्वल टू 2/3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 × टेंजेंट x/2, यानी z की वैल्यू हमने पुट कर दी है टेंजेंट x/2 और इंटू 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे हमने अब करना है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्या है, फार्मूला विच एक्सप्रेसेस अ गिवन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ सिमिलर इंटीग्रल इजी टू इंटीग्रेट इज कॉल्ड द रिडक्शन फार्मूला। अच्छा, अब हमने रिडक्शन फार्मूला क्या है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को किसी दूसरे 2 या 3 इंटीग्रल में कन्वर्ट करना ताकि उनको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल हम रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं sin ऑफ nx × dx, ठीक है। sin nx × dx का रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं। लेट in इज इक्वल टू है sin nx × dx। अब sin nx × dx को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि sin n - 1x × sin x × dx, यानी n को हम इसको sin को हमने वो कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है n - 1x × sin x। 2 फंक्शंस बनाने के लिए ये हमारे पास, ताकि हम इस पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का वो लगा सकें फार्मूला, हम ताकि इंटीग्रेट कर सकें बाय पार्ट्स। तो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ n - 1 x हो गया फर्स्ट फंक्शन, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है, sin ऑफ x × dx माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट d/dx ऑफ sin n - 1x × dx इनटू इंटीग्रल ऑफ sin x × dx × dx। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा sin की पावर n - 1x और इंटीग्रल ऑफ sin x आप जानते हैं कि माइनस cos x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos x माइनस इधर d/dx ऑफ sin n - 1x जब करेंगे तो एक हो जाएगा हमारे पास n - 1 पहले विद रेस्पेक्ट टू पावर, तो हमारे पास आ जाएगा sin n - 2 n - 1 इंटू sin n - 2x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x जो कि हमारे पास होता है माइनस cos x। फिर इधर इंटीग्रल ऑफ sin x हमने लिया, वो भी हमारे पास आ जाएगा माइनस cos x, ठीक है। अब हमने इधर से हमारे पास आ गया ये माइनस cos x और ये माइनस cos x, ये अब हमारे पास हो गए cos² x, यानी यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा cos² x, ठीक है। और अच्छा जी, d/dx ऑफ sin n - 1x आपके पास हो जाएगा n - 1 इंटू साइन ऑफ n - 2x
पहले हमने पावर के रिस्पेक्ट से किया, फिर हमने डिफरेंशियल ऑफ द साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स हमारे पास होगा काज एक्स, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन हमारे पास हो जाएगा माइनस काज एक्स। नेक्स्ट उसमें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस माइनस इधर आ जाएगा, साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू काज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू काज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आएगी, माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू काज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एन माइनस टू इंटू वन माइनस साइंस के काज स्क्वायर की जगह पर हम लिख रहे हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये फिर हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू काज ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन, और अब हमारे पास इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स माइनस ये साइन स्क्वायर और एन माइनस टू से साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास फिर ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ रही है, माइनस साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। आप देखें कि ये हमारा क्वेश्चन रिप्रोड्यूस हो गया, अभी हमारे पास जो हमने शुरू में आई एन को पुट किया था ये वही चीज़ आ गई है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू आई एन, ठीक है। इन आई एन इसको हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, इसको साइन ऑफ एन माइनस टू है, इसको मैं कह देती हूँ आई एन माइनस टू, और माइनस एन माइनस वन इंटू साइन ऑफ एन एक्स को हमने पहले से पुट किया हुआ है आई एन, तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू आई एन। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन के उधर ये इक्वेशन के उधर हमारे पास क्या था, आई एन था। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास आया है एन माइनस एन माइनस वन इंटू आई एन, इसको भी इक्वेशन के उधर ले गए, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा आई एन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। ये इसको देखिए एन माइनस वन, ये हो जाएगा आई एन प्लस एन आई एन माइनस आई एन कैंसिल हो जाएगा, एन आई एन हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। फिर एन को इक्वेशन के उधर ले जाए तो हमारे पास आई एन इक्वल हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। ये हमारा फाइनली इसको हम कहते हैं, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला है फॉर साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली काज ऑफ एन को भी इसी तरह सेम बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर हम काज ऑफ एन एक्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसका रिडक्शन फार्मूला बना सकते हैं। काज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू काज ऑफ एन माइनस वन एक्स डिवाइडिंग बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। अच्छा, अब हम कोई एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इवेल्यूएट करते हैं इंटीग्रल साइन पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स। इसको और तरीके से भी वो किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जाता है, लेकिन हम इसको करते हैं बाय द यूज़ ऑफ रिडक्शन फार्मूला। अच्छा जी, रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या था कि साइन ऑफ एन आई एन हमारे पास इक्वल था साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास होता है माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइडिंग बाई एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई एन और आई एन माइनस टू। अब हमारे पास क्या है कि हमने साइन ऑफ फाइव एक्स इंटू डी एक्स करना है। इस केस में हमारे पास एन इक्वल है फाइव के। अब ये हमारे पास आ जाएगा फाइव साइन ऑफ फाइव एक्स इंटू डी एक्स। इस फार्मूले में अब हमने जहाँ जहाँ एन है उसको फाइव पुट करना है, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन यानी साइन ऑफ फोर एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइडिंग बाई फाइव प्लस एन माइनस वन मीन फाइव माइनस वन फोर डिवाइडिंग बाई फाइव, और आई एन माइनस टू का मतलब है कि यानी ये इधर एन फाइव था तो ये साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ये हमारे पास साइन फोर एक्स इंटू माइनस साइन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव इंटू, अब हमने इसको इस पर फिर मज़ीद आगे फिर रिडक्शन फार्मूला लगाते हैं। इस केस में अब हम पुट करते हैं एन को थ्री, यानी वही फार्मूला है जो रिडक्शन फार्मूला है। इसमें अब हमने जब हम एन को थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एन माइनस वन यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई थ्री, यानी हमारे पास डिवाइडिंग बाई एन है, अब हमारा एन थ्री है तो डिवाइडिंग बाई थ्री प्लस एन माइनस वन हमारे पास हो जाएगा टू डिवाइडिंग बाई एन इज इक्वल टू थ्री, और इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा आई एन माइनस टू, यानी एन माइनस टू का क्या मतलब है थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो साइन की पावर वन एक्स इंटू डी एक्स।
यहाँ से हमारे पास ये 4/5 ऑलरेडी पहले से मतलब पीछे मौजूद था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी माइनस साइन ऑफ 4x इंटू कॉस एक्स और डिवाइडिंग बाई 5, ठीक है, ये तो एज इट इज़ आएगा। और दूसरी टर्म हमारे पास है 4/5 था, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/15। और अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस साइन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 और 5 3 ज़ार 15, 8/15 इंटू इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, फिर ये फर्स्ट टर्म वही एज इट इज़ आ गई, माइनस साइन 4x इंटू कॉस एक्स डिवाइडिंग बाई 5, माइनस 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 8/15 और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स हमारे पास साइन एक्स इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये इसको इक्वेशन को माइनस बना देगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा ये अब एग्जांपल है एक दो, और दूसरी एग्जांपल है कि dx डिवाइडिंग बाई 2 + 3 cos x। ये उसी तरह की एग्जांपल है जो भी हमने पहले की है। इसमें हमने x को z को पुट करना है टेंजेंट x/2, ठीक है। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा dz के, यानी ये हमारे पास dz इक्वल हो जाएगा 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। तो dx हमारे पास हो जाएगा 2dz डिवाइडिंग बाई सेकेंड स्क्वायर z/2, और सेकेंड स्क्वायर z/2 हमारे पास होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर z/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी इसको हम ये जो हमारा है क्या कहते हैं dx हमारे पास एक्चुअली इक्वल आ जाएगा 2dz और डिवाइडिंग बाई 1 + z², ठीक है। अब हमने इसमें पुट करते हैं dx की वैल्यू, हमारे पास cos x हमारे पास होता है 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z², ठीक है। यानी cos x की वैल्यू है 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडिंग बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, यानी cos x हमारे पास आ जाएगा 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z²। तो अब हम इसमें पुट करते हैं dx डिवाइडिंग बाई 2 + 3 cos of x, ये हो जाएगा 2, dx की वैल्यू है 2dz डिवाइडिंग बाई 1 + z², डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 इंटू cos of x की वैल्यू हमारे पास है 1 - z² डिवाइडिंग बाई 1 + z², ठीक है। अब dx की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने इसको dz डिवाइडिंग बाई 1 प्लस ये हमने पुट कर दिया ना, 1 + tan स्क्वायर z x/2 तो 1 + z²। अब ये हमारे पास ये 1 + z² है, इसको अगर हम LCM लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 + z² प्लस 3 इंटू 1 - z² और होल डिवाइडिंग बाई 1 + z², और ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से ये कट जाएगा। हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2dz डिवाइडिंग बाई 2 + 2z² प्लस 3 - 3z², ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल हो जाएगा 5 के, और 2z² - z² हो जाएगा z² के। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 -3z² और प्लस 2z², तो 5 - z²। अब हमारे पास फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया है, अगर आपको याद हो कि हमारे पास इंटीग्रल dx डिवाइडिंग बाई a² - x² अगर हो तो उसको हम लिख देते हैं 1/2a इंटू log of a + x डिवाइडिंग बाई a - x। ये उसी तरह का फार्मूला बन गया है कि a² √5² - z² हो जाएगा हमारे पास 2 ऑलरेडी इसके साथ है 2 इंटू 1/2a, 1/2 इंटू a आपके पास है √5, 1/2a इंटू log of a + x यानी √5 + z डिवाइडिंग बाई √5 - z। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी z की वैल्यू डाल देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 1/√5 इंटू log of √5 प्लस टेंजेंट x/2 और डिवाइडिंग बाई √5 माइनस टेंजेंट x/2। ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू log of √5 प्लस टेंजेंट x/2 डिवाइडिंग बाई √5 माइनस टेंजेंट x/2। अच्छा जी, अब है रिडक्शन फार्मूला फॉर टेंजेंट nx। टेंजेंट nx के लिए रिडक्शन फार्मूला निकालना है, तो टेंजेंट nx का हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब हमने इसको ये एक ही फंक्शन है, इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट किया कि टेंजेंट को हम पुट कर दिए n - 2x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, फिर ताकि हम इस पर ये दो फंक्शंस बन जाएंगे, फिर हम इस पर कोई रूल लगा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि टेंजेंट n - 2x है और टेंजेंट स्क्वायर को हमने लिखा है सेकेंड स्क्वायर x - 1 इंटू डी एक्स। फिर हमारे पास दो इंटीग्रल बन गए, एक बन गया टेंजेंट n - 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x माइनस
टेंजेंट n माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये एक इंटीग्रल ये बन गया और एक इंटीग्रल ये बन गया। अब इसमें आप देखें कि एक आपका फंक्शन है टेंजेंट, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। जब डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर पावर के रिस्पेक्ट से करते हैं। यानी टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x मौजूद है, तो हमने क्या किया है कि टेंजेंट को विद रिस्पेक्ट टू पावर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट n माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 2 प्लस 1 और इंटीग्रल टेंजेंट n माइनस 2 x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 x माइनस आई एन माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी इंटीग्रल हमारे पास जो था टेंजेंट n x इंटू डी एक्स, ये हम कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन फार्मूला हमारे पास टेंजेंट n x इंटू डी एक्स आ गया, टेंजेंट n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमने टेंजेंट रेज़ टू द पावर 5 यानी टेंजेंट की पावर 5x इंटू डी एक्स मालूम करना हो तो इसको हम रिडक्शन फार्मूले से करेंगे। अब रिडक्शन फार्मूला फॉर टेंजेंट x हमारे पास क्या है, वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास है टेंजेंट, अच्छा ये देखें टेंजेंट n x इंटू डी एक्स है हमारे पास। तो हमारे पास ये जो इसका रिडक्शन फार्मूला होता है टेंजेंट n x इंटू डी एक्स का होता है हमारे पास टेंजेंट n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास n जो है 5 है, यानी n अगर हमारे पास 5 हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट n माइनस 1 x इन टेंजेंट 4x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 4, क्योंकि n 5 है, माइनस आई एन माइनस 2। अब n चूँकि 5 है तो ये टेंजेंट 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको टेंजेंट 4x डिवाइडिंग बाई 4 माइनस टेंजेंट 3x इंटू डी एक्स। अब ये जो टेंजेंट 3x है इस पर फिर हम पुट करते हैं क्या कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। इसमें अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है। तो अब हम n इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। तो टेंजेंट n माइनस 1 का मतलब हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडिंग बाई 2, यानी n माइनस 1 की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस 1 2x डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और माइनस आई एन माइनस 2। आई एन माइनस 2 का क्या मतलब है कि टेंजेंट x इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट 4x डिवाइडिंग बाई 4 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडिंग बाई 2 माइनस टेंजेंट x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है log ऑफ सेकेंड x। तो ये हमारा i5 यानी टेंजेंट का 5 जो है 5x इंटू डी एक्स हमारे पास आ गया टेंजेंट 4x बाई 4 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस log ऑफ सेकेंड x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब एक और एग्जांपल है डी एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस काज एक्स। ये फिर उसी तरह की एग्जांपल है जिसमें हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ पुट करनी है, साइन एक्स को काज एक्स को हाफ एंगल की उसमें पुट करना है, फिर हमने हाफ एंगल और टेंजेंट की शक्ल में, और फिर हमें टेंजेंट x बाई 2 पुट करना है z। इसमें हमारे पास जो कॉज साइन x है वो हमारे पास होता है 2 टाइम टेंजेंट x बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 और कॉज x हमारे पास होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। तो हमारे पास सब्सिट्यूट करना है हमने टेंजेंट x बाई 2 को z, तो डी जेड हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स हमारे पास हो जाएगा 2 डी जेड डिवाइडिंग बाई सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 2 डी जेड और सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा 2 डी जेड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड को हमने पुट किया हुआ है टेंजेंट x बाई 2, तो टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा जेड स्क्वायर। इसी तरह काज x और साइन x है। अब हमने इस इंटीग्रल में ये जो हमारा गिवन इंटीग्रल था ये वाला, इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 डी जेड डिवाइडिंग बाई 1 ओवर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डी जेड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, और होल डिवाइडिंग बाई क्या है 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर हो गया 2 जेड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, काज जेड की जगह पर हो गया 1 माइनस काज एक्स हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसमें हमने फिर इसको ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस जेड स्क्वायर जो है 1 प्लस जेड स्क्वायर को हमने वो ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ये 1 के साथ हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और 2 जेड और 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यानी इन दोनों के साथ तो 1 प्लस जेड स्क्वायर है, सिर्फ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फिर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर वाले से कट जाएगा, हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, डी जेड डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा 1 प्लस 1
2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2z, 2 प्लस 2z, फिर 2 कॉमन लेंगे, dz डिवाइडिंग बाई 1 प्लस z, तो 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास dz डिवाइडिंग बाई 1 प्लस z है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस z प्लस c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। log ऑफ 1 प्लस z की जगह पर हमने टेंजेंट x बाई 2 पुट कर दिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा जी, सिमिलरली इसी तरह हमने रिडक्शन फार्मूला निकाला है साइन एक्स का, काज एक्स का और टेंजेंट एक्स का, टेंजेंट एन एक्स। इसी तरह हम सीकेंट एन एक्स का भी निकाल सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एन माइनस 2x डिवाइडिंग बाई एन माइनस 1 इंटू टेंजेंट एक्स प्लस एन माइनस 2 डिवाइडिंग बाई एन माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। सिमिलरली कोसिकेंट एन एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एन माइनस 2x इंटू कोटेंजेंट एक्स डिवाइडिंग बाई एन माइनस 1 in plus n minus 2 dividing by n minus 1 into I n minus 2। Similarly cotangent n x into dx हमारे पास इक्वल है माइनस cotangent n minus 1 x dividing by n minus 1 minus I n